वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर का कहना है कि आइन में सदर को इस्तिस्ना हासिल है, जबकि कहते हुए उनके 4 साल के तमाशे में अवाम को कुछ नहीं मिला। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। कौमी अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वाघा के रास्ते भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर का कहना था कि स्विस हुकाम को खत लिखने समेत तमाम मामलात अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। फैसले को देखकर ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तरमीम की गई है या तशरीह की गई है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इम्यूनिटी है। अब अगर उसके बरखिलाफ कोई जजमेंट आ जाए तो फिर उस जजमेंट को देखना पड़ेगा कि वो कितने हद तक इंटरप्रिटेशन है और कितने हद तक अमेंडमेंट है। सदर के इस्तिस्ना के हवाले से पूछे गए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर अली अहमद कुर्द का कहना था कि तमाम इदारे एक दूसरे के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, आवाम को कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, जरदारी हो, ये सारे वकला की तहरीक से हैं, मगर इसके नतीजे में आवाम को तो कुछ नहीं मिला। ये तो आपस में जो है आंख मचोली खेल रहे हैं सारे। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनके साथ, मेरा आवाम के साथ ताल्लुक है और मैं आवाम की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यासीन आजाद का कहना था कि दौरे में मसला कश्मीर पर वाज़ेह अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अदालती कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों के कानूनी हलकों को खातिर ख्वाह फायदा होने के साथ साथ पाक भारत ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। दोनों हुकूमतों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक आप हल करें और हम मसला कश्मीर को और दूसरे जो प्रॉब्लम है इंडिया के वकला बरादरी के साथ शेयर करेंगे। वफ्द के हमरा भारत जाने वाले वकला का कहना था कि दोस्ताना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं, जिसके लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ीर है। मसला कश्मीर बेसिक एंड कोर इशू है पाकिस्तान का। हम तो चाहेंगे कि सबसे पहले जो मसला कश्मीर है वो सॉल्व हो और उस पे बात हो। हमने पैगाम उनको देना यही है कि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि हम जो लोग हैं वो तमाम मामला टेबल पे बैठ के हल करें। 200 वकला पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बार का वफ्द भारत के शहर दिल्ली में होने वाली 2 रोज़ा अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पाक भारत दोस्ती की उम्मीदें लेकर जाने वाले वफ्द में शामिल वकला इस बात पर मुत्फिक हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पायदार दोस्ती मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। उधर सूबे पंजाब में महकमा तालीम कुछ ज्यादा ही सरगर्म नजर आ रहा है। बोर्ड हो या स्कूल सभी एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मसरूफ हैं। लाहौर में 9वीं जमात के बायोलॉजी के पर्चे में भी यही सूरत हाल दिखाई दी। स्कूल इंतजामिया के अनोखे कारनामे का अहवाल जानते हैं हाफिज रिजवान से। गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल गुलबर्ग में 9वीं जमात के इम्तिहान का पर्चा जब तालबात के हाथों में दिया गया तो वो हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि बायोलॉजी के जिस पर्चे की तैयारी उन्होंने की थी पर्चे में तो उसका तज़किरा ही नहीं था। ये पर्चा तो पुराने कोर्स से तैयार किया गया था। इस फाश गलती की शिकायत जब इंतजामिया से की गई तो पहले उन्होंने गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन तालबात के रोने धोने पर दुरुस्त पर्चा फराहम किया गया। ताहम इजाफी वक्त देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जिससे टोटल 2 घंटे के वक्त में से 25 मिनट तो तालबात के यूं ही बर्बाद हो गए। क्योंकि वो पुरानी बुक का था तो ऑफ कोर्स उसमें से कोई ऐसी भी चीज़ें थी जो हमारी बुक में नहीं मौजूद थी और 2 MCQs उसमें से मुझे नहीं आते थे, जिसकी वजह मैंने काफ़ी मेरे फेस एक्सप्रेशन ख़राब हुए थे। तो वो बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा कि ये हमारी बुक में से पेपर नहीं है। हमारे पास 2 लिमिटेड सा टाइम होता है 2 घंटे का, उसमें मैं अभी बैठी ऑब्जेक्टिव का मैंने पहला MCQ किया और बच्चे अपना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें टाइम इतना मेरा वेस्ट हो गया। तालबा के वालिद का कहना था कि पर्चा पुराने सिलेबस से है या नए से, ये तो तालबात को पहले बताया जाना चाहिए था। मेरी मिसेज अंदर गई थी तो उन्होंने बताया कि जनाब ये बच्चों की गलती हो सकती है, वो कोई बंदा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था ना। उन्होंने कहा ये बच्चों की गलती थी, इन्हें खुद ही पढ़ लेना चाहिए था, ये पेपर नया है या पुराना है। इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तियों के खिलाफ कभी मैट्रिक तो कभी MBBS के तुलबा का एहतजाज तो अक्सर देखने में आता है, जो बोर्ड्स के अमले की जिम्मेदारी होती है। ताहम गुलबर्ग स्कूल की इंतजामिया ने तो नाअहली में बोर्ड्स के अमले को भी पीछे छोड़ दिया। हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। उधर कुरम एजेंसी में फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प में 5 शिद्दत पसंद हलाक और 8 जख्मी हो गए। बुध की सुबह होने वाली झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक आज सुबह बस्ती कुरम के इलाके जोगी में सिक्योरिटी फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प हुई। झड़प में 5 शिद्दत पसंद हलाक और 8 जख्मी हो गए। शिद्दत पसंदों के हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब खैबर एजेंसी के इलाके वादिय तीरा में अमन लश्कर ने बम धमाकों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए 3 शिद्दत पसंदों को गोली मारकर हलाक कर दिया।
मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक-ए-इल्तवा कौमी असम्बली में जमा करवा दी है। बिल्कुल, नून लीग की जानिब से जमा कराई जाने वाली तहरीक-ए-इल्तवा में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से हर फैसले में पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला नाकाबिल कबूल है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नरखों में 6 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। और एक अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके मलीर में बस ने फुटपाथ पर खड़े अफराद को कुचल डाला। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मलीर 15 के करीब नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से आने वाली एक बस अचानक ब्रेक फेल हो जाने के बायस बेकाबू होकर फुटपाथ पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। बस की जद में आने वाले अफराद की तादाद 4 थी, जिनमें से 2 मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पूरे मुल्क की तरह टेक्सटाइल सनती मरकज फैसलाबाद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। बिजली की बंदिश और बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री तकरीबन तबाह हो चुकी है, जिससे न सिर्फ मजदूर बल्कि इंडस्ट्री मालिकान भी फाकों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते जा रहे हैं। इस पर एहतजाज करते हुए परेशान मिल मालिकान ने फेस्को ऑफिस का घेराव किया और दौरान कनाल रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पानी और बिजली और पेट्रोलियम की वजारतों को बिजली और गैस की लोड शेडिंग कम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में तवानाई बहरान पर वज़ीर आज़म गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख, वज़ीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर और इन वजारतों के सेक्रेटरीज़ के अलावा डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन भी मौजूद थे। इजलास में मुल्क में तवानाई के जारी मनसूबों और बिजली और गैस की पैदावार में इजाफे के इम्कानात का तफसीली जायज़ा लिया गया। बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी का मकसद इजलास में ईरान गैस पाइपलाइन और इसके हवाले से अमरीकी दबाव का जायजा लेना था। मुल्तान में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ चौक कचहरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनों सिविल लाइंस कॉलेज से चौक कचहरी तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है और गरीब आदमी का इस महंगाई में जीना दोभर हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और मुतालबा किया कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे को खत्म किया जाए। फ्रांस में इंडोनेशिया के सिफारत खाने के बाहर धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पेरिस में आज सुबह सिफारत खाने के बाहर होने वाले धमाके से इलाका गूंज उठा। पुलिस का कहना है कि धमाका पार्सल बम का था और इसमें कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 3 मुश्तबा अफराद ने पार्सल को सिफारत खाने की इमारत के बाहर रखा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सिफारत खाने के एक मुलाजिम ने नोटिस लेने के बाद पार्सल दूर फेंक दिया था। इसके फौरन बाद ये धमाका हुआ। मैक्सिको के बस्ती इलाके में शदीद जलजले से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.4 थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में 1 मिनट तक इमारतें लरसती रहीं और लोग खौफजदा होकर घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। जलजले से टेलीफोन सर्विस और मोबाइल नेटवर्क्स का निज़ाम भी मुतासर हुआ। किसी भी इलाके से हलाकत की कोई इतला नहीं मिली, ताहम 7 अफराद जख्मी हुए हैं। रियासत गुरेरो में 500 मकानों को नुकसान पहुंचा है। ओग्जाका में 60 से ज़्यादा इमारतें शदीद मुतासर हुई। जलजले के बाद शहर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि पुलिस की हेलीकॉप्टर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को 1973 की सुपरहिट फिल्म जंजीर की रीमेक में लीड रोल के लिए 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम की पेशकश की गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को 1973 की सुपरहिट फिल्म जंजीर के रीमेक में लीड रोल के लिए 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम की पेशकश की गई है। प्रियंका फिल्म जंजीर के रीमेक में जिया बहादुरी का किरदार अदा करेंगी।
प्रियंका चोपड़ा के जराये ने इस पेशकश की तस्दीक की है, लेकिन प्रियंका ने फिल्म में काम करने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस फिल्म के हिदायतकार अपूर्वा लखिया होंगे, जबकि प्रोड्यूसर ओम प्रकाश मेहरा के साहबजादे अमित मेहरा और रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी मुश्तरका तौर पर होंगे। जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे। इटली के जनूबी कस्बे के मेयर ने मरने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। फॉल्सियानो डे मैक्सिको के मेयर ने ये अजीबोगरीब हुक्मनामा कस्बे के वाहिद कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने के बायस जारी किया है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि कस्बे में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स को कस्बे की हुदूद में मरने की इजाज़त नहीं होगी। इस हुक्मनामे पर कस्बे के रिहायशियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। कस्बे की नौजवान नस्ल ने भी मेयर के इस फैसले की हिमायत की है। कस्बे में इस वक्त 3,500 से जायद उम्र रसीदा अफराद मौजूद हैं जो अपने कस्बे के छोटे से कब्रिस्तान में दफन होने के ख्वाहिशमंद हैं। यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है। इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। CNBC पाकिस्तान के साथ रहिए।